पूर्ण है। तो सबसे बड़ी सेवा यह है कि आप बराबर 4 बजे सायंकाल को यहाँ उपस्थित हो जाएं। अब महाराज श्री इसके ऊपर आप लोगों को बताएं। ये भी रखते हैं। कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मय
सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। इससे पहला श्लोक कर्मणो यविबोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं ग्रहणात् कर्मणो गति। कर्म के बारे में भी आपको समझना है, अकर्म के बारे में भी समझना है, विकर्म के बारे में भी समझना है, क्योंकि कर्म की बड़ी गहन गति होती है। इसी के अनुरूप एक श्लोक भागवत में भी आता है, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका वेदस्य चेश्वरात्मात्वात् तत्र मुह्यन्ति जन्तवः। कर्म अकर्म और विकर्म ये वेद की बात है। वेदवाद वेदेनोद्यमानत्वात् कथ्यमानत्वात् वेदवादः न लौकिकः। ये लौकिक बात नहीं है। हम जिस प्रकार सोचते हैं वैसी ये बात नहीं है, लौकिक नहीं है। ये वेद से ही समझना पड़ेगा। और वेदस्य च ईश्वरात्मत्वात्, वेद स्वयं ईश्वर है, भगवान है। तत्र मुह्यन्ति, इसी कारण इस विषय में लोग मूढ़ बन जाते हैं, मुह्यन्ति मूढ़ हो जाते हैं, बराबर नहीं समझ पाते। भागवत में जब इस प्रकार कहा तो आप समझ लीजिए कि इसका रहस्य समझना बड़ा कठिन है। इसलिए ये विषय यहाँ पर संत पुरुषों के सम्मुख रख दिया, वे इसका विवरण करके बताएं जिससे कि आप उसे समझ सकें। बहुत रहस्यपूर्ण बात है, लेकिन ये पहले दिन ही आपके सम्मुख आ गया, क्योंकि एक दिन तो संभलने में लग जाता है, संभलने में। हाँ, फिर धीरे धीरे आ जाते हैं, फिर स्थिर होते हैं। पहले थोड़ी चंचलता चपलता जैसी होती है, पहले कुछ ज्ञान रहता है क्या होगा यहाँ पर, क्या नहीं होगा, क्या मालूम। इसी कारण बहुत से लोग नहीं आते, घबराहट है। और कुछ लोग फिर आकर समझ में नहीं आए तो उठ के चले भी जाते हैं। हाँ, कुछ धीर लोग बैठे रहते हैं। धीर लोग मोह को नहीं प्राप्त होते, तो आप लोग सब धीर होकर के बैठे हुए बड़े धैर्य के साथ बीच में उठ के नहीं जा रहे। हाँ, कर्म अकर्म और विकर्म तीनों को वेदवाद बतलाया। ये वेद की बात है। कर्म यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस विषय में क्या कर्तव्य है, इस बात को वेद ही समझा सकता है। आप जिसको कर्तव्य समझते शायद वेद उसे स्वीकार ना भी करें कहीं कहीं, और आप जिसे अकर्तव्य समझते उसको वेद कर्तव्य भी बतलाए, हो सकता है। इसलिए मुह्यन्ति, मूढ़ता इसीलिए आ जाती है, नासमझी आ जाती है। कर्म समझना, अकर्म भी समझना और विकर्म भी। ठीक है, कर्म
समझना है, कर्तव्य रूपेण जो उपस्थित होता है वो करो। वो ठीक है, हमारे लिए क्या कर्तव्य है, कर्म है, इस बात को वेद बतलाते हैं। वेदों में लाखों मंत्र है, लाख मंत्र तो उपलब्ध है, और अनंता वै वेदा, श्रुतियों में स्वयं बतला दिया। लाख को देख कर ये ना समझ लेना पंडित जी की यहीं समाप्त है। वेद अनंता वै वेदा, वेद अनंत है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये लोग पढ़ते हैं, परंतु इसकी शाखा प्रशाखा वो बहुत बड़ा भारी विपुल ये वृक्ष है। तो वेद वृक्ष कहाँ तक ये फैला हुआ है ये पता नहीं चल सकता। अनंत, इसका कोई अंत ही नहीं है। अनंता वै वेदा, वेद अनंत है। अब उसका सार बताना, अनंत वेद का सार बताना, ये तो महापुरुष ही बता सकते, दूसरा नहीं। महापुरुष ये है सर्वकर्म संन्यास जिन्होंने कर लिया है, चिंतन करते हुए उस ब्रह्म का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है। पूरा साक्षात्कार ना हो, थोड़ा ही सही, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से साक्षात्कार हो जाए तो ही होगा। थोड़ा भी सा स्वल्पोप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा भी अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए थोड़े समय में आप लोगों को महापुरुष समझा रहे हैं। कहाँ कहाँ से यहाँ पर पहुँच जाते हैं संत लोग, काशी से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, उत्तरकाशी से, और वहाँ बैठकर यही जीवन भर चिंतन करते रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हमारे हुए वहाँ पर। आसुक्ति रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया, ऐसे संत पुरुष है वहाँ पर। आसुक्ते, जब तक निद्रा नहीं आती है तब तक वेदांत चिंतन करते रहते हैं। आमृते, जब तक मृत्यु सम्मुख उपस्थित नहीं होती है तब तक वेदांत चिंतन। ऐसे ऐसे महान संत पुरुष काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, बद्री नारायण यहाँ सब प्राप्त होते हैं। कोई सब संत यहाँ पर आते हैं, इनका दर्शन भी दुर्लभ है। हम लोगों का दुर्लभ दर्शन नहीं, हम तो यहीं बैठे हुए। हाँ, ये जो है ना बड़े बड़े दुर्लभ दर्शन वाले आ रहे हैं, संत पुरुष हैं। ऐसे संत पुरुषों का दर्शन भी महान पुण्य है। दधी राम दर्शनम पुण्य का दर्शन भी महान पुण्य है। दर्शन क्यों पुण्य है इस विषय में तो बाद में बताएंगे, आज का विषय हमको बोलना है। तो ऐसे संतों का दर्शन आपको यहीं प्राप्त होगा और इधर उधर रहने से ही नहीं मिलेंगे। बल्कि आप काशी में जाएंगे तो भी नहीं देख पाएंगे। आपको क्या पता लगेगा, जैसे यहाँ रिक्शा चलता है, गाड़ियाँ चलती है, उसी प्रकार वहाँ पर भी है सब। उसमें क्या पहचानेंगे आप? चौपाटी में जाएंगे तो बहुत संत मिलेंगे, आपको क्या मालूम है कौन इसमें वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं, कौन नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि आनंद आश्रम में तो वही आएंगे जो कि आप वेद शास्त्र के रहस्य को बता सकें। काशी आदि स्थानों में रह करके उन लोगों ने अध्ययन किया, गुरुओं की सेवा की और रहस्य समझने का प्रयत्न किया, और वो रहस्य को अपने हृदय में रख करके तब यहाँ पर आते हैं। तो आप यहाँ जितने उपस्थित हैं ये सब छटे हुए हैं। छटे हुए का दो अर्थ होता है वो दूसरा अर्थ नहीं है।
हाँ, वक्तुस तात्पर्यों भी, तात्पर्य ज्ञान जो है शाब्दबोधजनक होता है। उनमें से मतलब वही यहाँ पर आएंगे जिन्होंने शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया हो, मनन किया हो, हृदयंगम किया हो। ऐसे संतों का दर्शन ही बहुत दुर्लभ है और उनके मुखारविंद से श्रवण करना ये भी महान पुण्य का ही परिणाम है। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं ना, पहले से हम बोलते हैं साहब को बता देना, लोगों को मालूम नहीं, ऐसे सड़क पर फिरने वाले जैसे आके यहाँ बैठे होंगे ऊपर, और क्या ऐसा ना सोच लेना। आने वाले महान महान पुरुष होते, बहुत बड़े बड़े संत, श्रवण मनन निधिध्यासन किए हुए, यही जीवन में किया और कुछ किया ही नहीं, और क्या। और इसीलिए उनको निष्कर्मा बोलते हैं। हाँ, निष्कर्म उसी से होता है। निष्कर्मा का हिंदी शब्द है निकम्मा। निष्कर्मा तो निकम्मा, निकम्मा का मतलब है ये संसार के काम में वो तो निकम्मे है, और अपना जो परमार्थ कार्य है वो तो वाचा मगोचर है, वहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका। कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। तो ठीक है, ये चलते फिरते हैं, उसके लिए वेद देखने की जरूरत नहीं है, वो कर्म तो नहीं है। चल रहे हैं, जा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो वैदिक कौन है उसमें? हाँ, वैदिक क्या होगा? वेद विहित जो होगा वो कर्म, उस कर्म को बोलते हैं यहाँ पर। चलते फिरते जो रहते हैं ना, उन सब कर्मों को नहीं। हाँ, ये वेदवाद जो कौन सा है? जो वेद ने स्वयं बतला दिया, वैदिक बतला दिया, वेदवाद इसका अर्थ ही है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म। वेद के अंदर जो प्रतिपादित है वो है कर्म एक, वो है धर्म। उसी को यहाँ पर कर्म शब्द से समझना चाहिए। और उसका प्रतिपादन तो संत ही लोग करेंगे। हाँ, बाकी कोई करने वाला नहीं है। भले कितने बड़े बड़े दिमागदार घूम रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, बढ़िया बोलते हो, वो करो ये बोलते हैं, ये सब कोई वेद पढ़े हुए हैं क्या? भागवत जिसके ऊपर आप लोगों की बड़ी श्रद्धा है, वो स्वयं भागवत का ये श्लोक है, ये वेदवाद है कर्म। वेदों को पढ़े बिना ये कर्म क्या है बता ही नहीं सकता है कोई। और वो भी कैसे, यहाँ पर भी मैं बार बार बोलता हूँ, वो वेद को जैसे पुस्तक देख देख करके बोलते हैं ना, वो उतने से नहीं होता है। उसको समझने के लिए गुरु परंपरा से समझना पड़ता है। नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम जो बोलते हैं, उस गुरु परंपरा से जब समझते हैं ना, तो वो ही बता सकते हैं, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। तो वेद प्रतिपादित जो धर्म है तात्पर्य रूपेण, वो है कर्म। वो कर्म यहाँ समझना चाहिए। वो कर्म कौन सा? ठीक। और दूसरा विकर्म क्या है? विकर्म वेदों के अंदर जिसका निषेध किया है वो विकर्म है। विकर्म शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है वो विकर्म है। विकर्म को भी वेदों ने बतलाया, कर्म बतलाया। क्या कर्म है करना चाहिए आपको, वेदों के अंदर इसका वर्णन कर लिया है। वो वर्णन किया, बहुत वर्णन किया वेदों के अंदर। वेदो नित्यमधीयताम तदुदीताम कर्मस्य अनुष्ठीयताम, आचार्य ने भी यही बतलाया। वेदोक्त कर्मों को करना चाहिए, और वेदोक्त कर्म को संत लोग बता सकते हैं। वेदाध्ययन जिन्होंने किया है वे लोग बता सकते हैं। ये तो कर्म हो गया। और विकर्म क्या है? वेद में जहाँ पर प्रतिषेध आ गया। हाँ,
वा अरे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या ध्यासिव्या संध्यामुपासीतु यावज्जीव अग्निहोत्रम जुहोति। ये सब जितने भी वाक्य कर्तव्य रूपेण जो प्रतिपादन करने वाले वो कर्म है, उसको कर्म बोलते हैं भागवत के अनुसार। और के अनुसार जो भी कुछ अर्थ करना कर सकते हैं। विकर्म क्या है? जिसका निषेध किया है, मां हिंसा सर्वभूतानि नानृतम ब्रूयात् सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। मन से वाणी से शास्त्र विहित कर्म जो कर्म निषिद्ध जो कर लिया है उसको विकर्म बोलते। विकर्म विरुद्ध कर्म, शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है वो विकर्म है। विकर्म कर्मणो बोद्धव्यम बोद्धव्यं च। याद है आप लोगों को गीता? विकर्मणा। तीसरा अकर्म बतलाया। ये क्या चीज है पूछा? हाँ, कर्म तो ठीक है जो विहित है, और अकर्म विकर्म वो हो गया जो शास्त्रों में निषिद्ध है। ये नहीं करना चाहिए, आदेश शास्त्र ने दिया। ये करना चाहिए, ये शास्त्र में विधान किया। ये तो कर्म और विकर्म हो गया। अकर्म क्या है? अकर्म किसको बोलते हैं? अकर्म माने कर्म ना करना। तो इसके लिए वेद की क्या जरूरत है? चुपचाप बैठे रहो, वेद देख करके चुपचाप बैठे रहते हैं लोग। कोई काम बोल दिया बाप ने बेटे को, और मैं नहीं करूँगा। हाँ, इसके लिए वेद देखना पड़ेगा क्या? ये अकर्म क्या है? अकर्म किसको बोलते हैं? तो अकर्म का अर्थ बतला दिया, विहित अकरणम। विहित अकरणम, जो विहित है वो ना करे तो उसको अकर्म बोलते हैं। जो बताया है उसे न करना, ये अकर्म है। ये उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्त्वदर्शियों के पास जाकर ज्ञान को प्राप्त करो। अर्जुन को भगवान ने कहा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्त्वदर्शी जो ज्ञानी है वो आपको ज्ञान का उपदेश, गीता सुनिए ना आपने, गीता का उपदेश करेंगे, वो तत्व ज्ञान वे देंगे। हाँ, और वो उपदेक्षन्ति आप श्रवण ना करे तो अकर्म हो गया। ये अकर्म है। हाँ, इतने संत आ गए और आप नहीं आ गए तो कोई जबरदस्ती थोड़े कर सकते, लेकिन वो अकर्म है, वो अकर्म हो जाएगा। हाँ, शास्त्र विहित जो कर्म है उसके लिए बोलते आहरः संध्यामुपासीत। क्या बतलाया है? स्वाध्यायो अध्येतव्यः तस्मात् स्वाध्यायमधीत। ये सब वेदों के अंदर बतलाया। तस्मात् स्वाध्यायमधीत एक वाक्य, और ठीक उसी प्रकार दूसरे से स्वाध्यायो अध्येतव्यः, ये वेद के अंदर आया। आरह संध्यामुपासीत यावज्जीव अग्निहोत्रम जुहोति, ये भी आया हुआ है। ये सब है ना वेदों में विहित कर्म है, आपको करने के लिए बतलाया वो कर्म है वो, और उसे न करना ये अकारण है। न करना ये अकरण है, लेकिन वो वैदिक कहाँ हुआ? वेद में थोड़े लिखा है न करना ये है ये वो है, वो तो कुछ लिखा नहीं वहाँ पर। वैदिक किस प्रकार? अकरण माने ना करना। संध्या वंदन करने के लिए बतलाया। सुबह सुबह प्रातः काल स्नान करना चाहिए। स्नान
और उसके बाद में संध्या वंदन करना चाहिए। सुबह सुबह स्नान करो और संध्या वंदन करो। या बुखार आवे तब भी स्नान करना चाहिए क्या? आख्यातानाम अर्थम प्रवताम शक्ति सहगारिणी, उसके साथ शक्ति भी सहगारी है। जो वेद बतलाता है उसे करने की शक्ति हो और शक्ति के होते हुए ना करें तब उसको अकर्ण बोलते हैं। आख्यातानाम अर्थम ब्रुवदाम शक्ति सहगारिणी, मीमांसकों का सिद्धांत है ये। तो शक्ति भी साथ साथ, आपके अंदर शक्ति भी है और फिर आप ना करें तब क्या होगा पूछा। ये वैदिक है, हाँ ये वेदवाद हो जाएगा। वेदवाद है ये, तो वेद ने आपको आज्ञा दे दिया है, हाँ, और उसको यदि आप नहीं करते हैं तो उसका क्या होगा। वेदवाद है ये, तो वह ना करने से प्रत्यवाय लगेगा, ना करने से प्रत्यवाय लगेगा। प्रतिदिन सामर्थ्य होने पर स्नान प्रातः काल में करो, संध्या वंदन करो। संघ सत्सुविधीयताम आगे बतला दिया है आचार्यों ने व्याख्या में। और आपके अंदर शक्ति है। संग सत्सु, सत्सु संग, सत्संग करो। सत्संग करना अनिवार्य है, बोला कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। रोटी खाना तो जरूरी है, बनाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, उतने से नहीं होगा। ये भी उसी प्रकार समझो नित्य। हाँ ये सत्संग ये रोज करना चाहिए, क्योंकि एक रोज अगर सत्संग नहीं करेंगे ना, जैसे एक रोज कपड़ा नहीं धोया तो मैला हो जाता है। रोज रोज धोते हैं कि नहीं? रोज रोज साबुन लगा के धोते हैं। कितने ही संभल करके चलो तो भी जो है कुछ न कुछ दाग लग जाएगा, इसलिए नहीं तो आपके पसीना ही लग जाएगा उसमें। इसलिए रोज उसको धोना चाहिए। इसी प्रकार रोज कुछ ना कुछ मन से वाणी से कुछ पाप तो हो ही जाता है, तो आपका चित्त मलिन हो जाता है, से मलिन। उसके लिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए? हाँ सत्संग। इसलिए यहाँ के संतों ने सोच लिया कि रोज रोज आते नहीं है तो चलो साल भर में 3 दिन से कम तो नहा ले। अंग्रेज लोग नहीं नहाते ज्यादा, बड़े लोग वो नहीं नहाते हैं। और हमने हिमालय में कैलाश यात्रा में देखा, कैलाश यात्रा में तिब्बत के लोग को देखा। एक कपड़ा वो लोग जो पहन लेते हैं वो तब तक शरीर में रहेगा जब तक फट करके ना निकले। जब जुकाम आ जाता तो उसी में जो है पहुँचते रहते हैं, उसी कपड़े में। जब फट जाता है खुद निकल जाता तो निकाल देते हैं, फिर दूसरा पहन लेते हैं। कभी कभी उसके ऊपर ही दूसरा पहन लेते हैं, देखा हमने ऐसे। तो ऐसा जो है ना साल भर में चलो मैल हो जाए तो कम से कम 3-4 दिन तो सुन लो, जरा धुलाई कर लो, मन को साफ कर लो। तो 2-3 दिन सुनना भी बेकार नहीं जाएगा, साल भर का मैल निकल जाए। रोज रोज यहाँ चलता है, बोला ऐसा ना समझना साल भर 3 दिन चलता है। आते नहीं हो तो सो बात अलग है। ये इसलिए बोलते हैं वो उनको जो है ना वो पहाड़ियों को जाके कुछ लोगों ने सुधार लिया, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना, तो बाद में धीरे धीरे वो सुधरने लगे। इसी प्रकार ये मैले कपड़े पहनकर चलने वालों को सुधारो थोड़ा जाके तुम भी। इसलिए पंपलेट छपाया है ना, ऐसे बेकार थोड़े छपाया, वो पुड़िया बांधने के लिए नहीं, तो सबको दो सबको बोलो। हाँ तो अगर्म क्या है? अगर्म कहते हैं विहित अकरणम, विहित कर्म का ना करना। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रियम,
भागवत के अंदर वे बतलाया, भागवत कथा है ना, 3 पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही। ये जो भगवान की कथा है, पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही। उधर ऋषिकेश में जब मैं भागवत सप्ताह कर रहा था तो एक माई को भी बुला लिया था, वहाँ पर प्रवक्त्री थी वो। तो पुरुषान स्त्रीन 3 प्रकार के हम लोगों ने व्याख्या कर लिया। 3 पुरुषों को, 3 प्रकार के पुरुषों को वो पवित्र करती है। अब उन लोगों ने कहा पुरुषान और स्त्रीन माने पुरुषों को भी स्त्रियों को भी पवित्र करती है। पुरुषान स्त्रीन भाई वो अर्थ तो नहीं है, लेकिन अर्थ कर लो, कोई बात नहीं, कोई बिगड़ा भी नहीं है उससे। स्त्रीन नहीं और त्रीन है, 3 प्रकार के पुरुषों को पवित्र करती है कथा। वक्तारम, पृच्छकम, श्रोत्रीन। एक तो है कौन? श्रोता, जो आप लोग सुनने वाले हैं, आप लोगों को पवित्र कर देगी है। जैसे कपड़ा धोने से पवित्र हो जाता है, इसी प्रकार ये श्रवण करने से हृदय रूपी वस्त्र पवित्र हो जाएगा। वक्तारम। और दूसरा जो है ना, ये ऐसा नहीं समझे ना आप सुनने वालों का ही फायदा, ये सुनाने वाले इनको भी फायदा है। वक्तारम, क्योंकि उनको नई नई बातों को सोचना पड़ता और बोलना पड़ता है, तो सोचते जैसे जैसे सोचते वैसे वैसे नई नई बातें आ जाती है। नई बात है, नई बात माने है तो शास्त्र के अंदर वो प्रकट होने लग जाती है। वक्ता को भी पवित्र कर रही है, तो ऊपर वालों को भी पवित्र कर रही है। और पृच्छकम, पृच्छकम का यहाँ प्रेरकम तक अर्थ समझना, पूछने वाला वही, उसके कारण ही तो बोलते हैं। प्रेरकम, ये सुनने के लिए जो प्रेरणा करते हैं ना, उनका भी हृदय शुद्ध हो जाता है। हाँ, इसलिए जितने आपको रास्ते में मिले सबको बोलते जाना है, श्रवण करो, हृदय पवित्र करो, शुद्ध करो। ये शास्त्र श्रवण है, इतना बड़ा भारी कहीं उपलब्ध नहीं होगा, कहीं पर भी दुनिया में ढूंढो कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। पढ़ते नहीं है तो क्या वो लोग सुनाएंगे? शास्त्रीय बात, हाँ गप्पों की बात नहीं है। गप्पें बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे। शास्त्र के अंतर्गत जो बातें हैं उसको श्रवण करेंगे तो आपका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। इसलिए आप लोगों का ये है, सबको बताते जाना। आओ, इसीलिए संत लोग कितने मेहनत करते हो, बैनर उनर बना करके ये सब चारों ओर लगा दिया और म्युनिसिपालिटी ने तोड़ तोड़ करके फेंक दिया कल परसों। और आप बोलते जाएंगे तो आपके मुंह को कोई तोड़ के फेंकेगा नहीं, इसलिए बोलते जाना चाहिए। हाँ, वक्तारम, पृच्छकम, श्रोत्रीन, तीनों को पवित्र करें। तो क्या है? ये नित्य कर्म के अंतर्गत है भला, ये सब कर्तव्य है। अन्य कर्तव्य कर्मों को न करना, ये भी जो है प्रत्यवाय का कारण है। संध्या वंदन करो, शास्त्र का अध्ययन अध्यापन दोनों, श्रवण श्रावण दोनों करना चाहिए। ये सब कर्तव्य रूप से। अष्टवर्षम ब्राह्मणोपनयित तमध्यापयित, श्रुतियों के अंदर दशमे राजन्यम द्वादशे विषम, श्रुतियों के अंदर बतला दिया है। केवल इतना नहीं पढ़ करके नहीं बैठने का। अष्टवर्षम ब्राह्मणम अपरम उपनयित अध्यापयित, दूसरों को उपनयित माने उपनयन का अर्थ होता है पास में बुलाना, उनको बुला करके फिर अध्यापयित, इसका भी विधान है, उनको समझाना। अध्यापयित, चाहे निजंत से निजंत आगे कर लो, स्वयं दूसरों को सुनाओ, नहीं तो दूसरों के द्वारा सुनने के लिए प्रेरित करना। आगे नीचे जितना करो सबका लोप हो जाता है। अध्यापयित, इसका अर्थ केवल पढ़ाना इतना अर्थ नहीं, उसका अर्थ होता है दूसरों को समझाना और समझाने वालों के पास ले जा करके फिर समझाना। तो अब उसके लिए हिंदी शब्द भी नहीं है, दूसरा शब्द नहीं है, जितना नीच करो उतना कर सकते हैं। हाँ, तो ये सब कर्तव्य के अंतर्गत है। ये सब क्या है? ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत है। ये तब अध्यापयी तो और ना करें तो अकारण में दोष आता है।
अकरण, अकरण, अकरण माने में प्रत्यवाय लगेगा। संध्या वंदन नहीं करेंगे तो भगवान का रोज स्मरण करना है आपको। प्रातः काल स्नान करने के बाद, स्नान करते समय भी स्मरण करो, उसके बाद में भी स्मरण करो, बैठकर माला जप करो भी भगवान का स्मरण करो। हाँ, ये सब क्या है? विहित है, शास्त्र विहित है। अहरह संध्या उपासीत, अब इतने के अंदर सब आ जाता है। संध्या माने जो प्रसिद्ध संध्या, वो संध्या शब्द का दूसरा अर्थ होता है सम्यक ज्ञानम संध्या। सम्यक अच्छी तरह से, सम माने ब्रह्म को भी बोलते हैं। ब्रह्म चिंतन करना, ब्रह्म ध्यान करना, वहां तक ना पहुंचे तो ईश्वर चिंतन करना, ईश्वर का ध्यान करना, ये सब क्या है? ये संध्या है। ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए। संध्या, ये संध्या ना करे तो ना करने पर वो भगवान आपके पास आकर के झगड़ा उगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन वो स्वयं ही आपको प्रत्यवाय लगेगा। प्रत्यवाय इसको बोलते। आज एक ने जो है हमसे शास्त्रार्थ कर लिया उस समय में, कहा कि महाराज आकरण माने ना करना हुआ। ना करना तो अभाव है, अभाव से कोई प्रत्यय होगा, पाप होगा क्या? न करना तो अभाव है। चुपचाप बैठना, कुछ किया ही नहीं। अरे कुछ किया ही नहीं है, गड़बड़ किया ही नहीं है, तो फिर पाप क्यों लगेगा? हाँ, पर प्रत्यवाय कैसे लगेगा? संध्या वंदन ना करने से क्यों प्रत्यवाय लगेगा? इस पर जो है प्रभाकर मीमांसक लोग बोलते हैं, भाई अभाव से भावोत्पत्ति तो नहीं होती है। भावोत्पत्ति है तो बहुत सिद्धांत हो जाएगा। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। क्या होता है? हाँ, उस समय में आप जो दूसरा कर्म करते हैं ना, उससे प्रत्यवाय होगा। मीमांसकों का सिद्धांत है। कुछ नहीं करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं न कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यगर्मकृत, नहीं कश्चित् क्षणमपि, एक क्षण भी आप चुपचाप नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। संध्या वंदन नहीं करेंगे तो और कुछ चिंतन करेंगे, बैठकर व्यापार का चिंतन करेंगे, घर का चिंतन करेंगे, रोटी दाल भात का चिंतन करेंगे। हाँ, वो तो भाव रूप है, तो अभाव रूप नहीं है। वो जब संसार का चिंतन करेंगे तो उसके अंदर पुण्य पाप दोनों आएगा जरूर। भगवान का शब्द है नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। और ये भी बतला दिया, ये भी बतला दिया कि जितने भी दोष है वो सब कैसा है? सर्वारंभा ही, याद है श्लोक? सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। जितने भी आप कर्म करेंगे उसके अंदर कुछ न कुछ दोष आएगा, वही दोष काम करेगा उस समय में। संध्या वंदन करते समय अन्य कार्य करेंगे, वो कार्य में दोष जरूर आएगा, कोई ना कोई। उसकी व्याख्या भी लंबी जरूरत नहीं है, उसके बिना ही समझ लो। कुछ सोचेंगे, कुछ भला भी सोचेंगे, बुरा भी सोचेंगे, कुछ करेंगे तो उसमें कुछ हिंसा भी होगी, कुछ अच्छा भी होगा। सब आरंभ जितने हैं उसके अंदर दोष जरूर आएगा, तो प्रत्यवाय उसमें लगना। संध्या वंदन काल में संध्या वंदन ना करके अन्य कोई भी आप कार्य करेंगे, वो सदोष होने के कारण वो दोष वहां पर काम करेगा, वो दोष काम करेगा। तो भी विहित अकर्ण कालीन होने के कारण वो दोष निश्चित परिणामी होगा, निश्चित रूप से, क्योंकि विहित आकरण कालीन है। वो तो विहित है संध्या वंदन, उस समय में अन्य कर रहे हैं और इसमें दूसरा कार्य हो रहा है, तो उसके अंदर जो दोष है वो जरूर नष्ट काम करेगा वहां पर। एक ने हमसे पूछा, संध्या वंदन ना करके उसमें गो सेवा करेंगे तो बोलो, पाप कर्म नहीं करेंगी, गो सेवा करेंगी। संध्या वंदन के समय सुबह सुबह उठ करके गाय की सेवा करेंगे, और क्या? अच्छा नहीं है क्या? बढ़िया है, कौन बोलेगा पाप है वो? लेकिन भगवान का शब्द सर्वारंभा ही दोषेण,
चाहे गो सेवा बोलो चाहे कुछ भी बोलो, सबके साथ दोष लगा हुआ है। विशेषता यह है, गो सेवा का जो पुण्य है, गो सेवा का जो पुण्य है या अच्छे कर्म करने का जो पुण्य है, वो पुण्य उस पाप को खत्म कर देगा उस समय में। परंतु विहित अन्य कर्मकालीन ना हो तो फिर शास्त्रार्थ का विषय आ जाता है। फिर शास्त्रार्थ इसके ऊपर बहुत भारी चलता है। संध्या वंदन काले में तुमको गो सेवा मिली क्या? आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए संध्या वंदन को छोड़ करके उस समय में गोसावे में गो सेवा में अगर लग जाते हैं तो सर्वारंभा ही दोषेण से जो दोष प्राप्त है वो दोष जरूर काम करेगा। इसलिए अपने समय में वो कार्य करो, आगे पीछे जो है ना। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, हमारे लिए बस यही सेवा है और बस कुछ नहीं। मैं गो सेवा, एक ने हमको बताया कि हम गो सेवा को सेवा करेंगे और संध्या वंध्या करने की क्या जरूरत है, काय नहीं होगा। विहित कर्मकालीन जो अच्छा कर्म है उसके अंतर्गत भी जो दोष है वो दोष आगे आ जाएगा उस समय में। इसलिए जो विहित कर्म काल है उसमें विहित कर्म ही करो, और उसमें समय बच जाए तो अन्य कर्म भी अच्छे करो। अन्य समय में खूब को सेवा करो ना, कोई एक चीज जो है समय मिला तो आगे पीछे खूब करो, दिन भर करो, खूब कर लेना उसको। हाँ, तो बहुत भारी पुण्य मिलेगा तुमको। इसलिए का अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अरे अकर्म के बारे में भी समझो। ऐसे समझे बिना कुछ करोगे तो नहीं चलेगा। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहरा अकर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। शास्त्र मीमांसा जब करेंगे तब आपको इसका रहस्य मालूम पड़ेगा। वो शास्त्र रहस्य कौन बताएंगे फिर? भाई ये जो बैठे हुए ये सब बैठे महान पुरुष बैठे, ये आपको रहस्य बता देंगे। वो रहस्य को सुनकर आपको निश्चय करना होगा ये मेरे लिए कर्तव्य है। ये तो वेदवाद है, बहुत लंबा है, इसमें शास्त्रीय चिंतन बहुत है। उसका सार मैंने थोड़ा सा आपको सुना दिया बस, और क्या, इतने से समझ लो जो कुछ समझना है। और क्या, ये सार सुनाएंगे और क्या। क्षीर सागर मंथन करके जो अमृत निकला ना, और अमृत भगवान ने जो देवताओं को बुलाया, ऐसे वेद सागर है उसका मंथन करके उसके अंदर से जो अमृत निकलता है ना, वो संत लोग आप लोगों को सुनाते। हाँ, कितना भारी। ऐसे जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अब श्रवण खूब अच्छी तरह से करो। सेवा धर्म अगले जो है शाम का विषय है, वो सेवा कैसे करना चाहिए ये सब बता दिया जाएगा शाम को। हाँ, क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेण, वो दोष रहित कौन सा है वो देखना चाहिए। पार्ले में जब मैं रहता था ना तो उस समय में एक भैया आ गया सेवा करने। भैया माने सब भैया नहीं समझना, एक भैया वो आ गया, महाराज हम आपके पाँव दबाएंगे। क्या भाई, हमको जरूरत नहीं है भाई। कैसे जरूरत नहीं हो, खींचा उसने। अब मैं उधर खींच रही हूँ, मुक्का लगा दिया। देता नहीं है सेवा करने में। हाँ, इसलिए अगर प्रश्नोद्धव्य सेवा क्या है इसका रहस्य भी आप लोगों को सायंकाल सुनाएंगे। ये उसका रहस्य क्या है, सेवा का मतलब क्या है, ये सब समझाएंगे। उसी के अनुसार सेवा करना चाहिए। शाम को आप लोग श्रवण करेंगे। बस इतने शब्दों में मैं समझता हूँ। अभी आप लोगों ने सुना, अब सायंकाल को